हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत पाचन तंत्र के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। याद रखेंगे कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन कितनी होती, तो 8 से 10 मीटर। मुख ग्रासन, गुहिका, ग्रास नली, आमाशय तथा आंत आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। तो याद रखेंगे कि आहार नाल के कौन कौन से प्रमुख भाग हैं। तो मुख ग्रासन गुहिका, ग्रास नली, आमाशय तथा आंत। अब आगे है लार का स्रावन। लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय होती है जिसका पीएच मान कितना होता, तो 6.8। इसमें लगभग अर्थात लार में लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। हमारे मुख में प्रतिदिन कितने लार का स्राव होता, तो 1 से 1.5 लीटर लगभग है। लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होता है। लार का उपयोग क्या है, तो यह मुंह में भोजन को गीला करता है और उसकी लुगदी बनाने में सहायता प्रदान करता है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन होता है। ठीक है, अब आइए चलते आगे पढ़ते हैं। जो स्टार्च को अर्थात टाइलिन जो है स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। याद रखेंगे कि लार में किसकी सहायता से भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट किया जाता, तो उसका नाम है लाइसोजाइम नामक एंजाइम। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। अब आगे है एमाइलेज के बारे में। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च अर्थात मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। तो एमाइलेज का क्या काम है, तो इसका काम है भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है यकृत अर्थात लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंटी से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। तो यकृत अर्थात लीवर का भार कितना होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है, अर्थात
लीवर के द्वारा 500 क्रियाएं संपन्न होती है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं। पीत का उत्पादन, तो याद रखेंगे कि पीत का उत्पादन भी यकृत से ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन भी किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन भी यकृत के द्वारा किया जाता है। रक्त के अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि भी किसका कार्य है? तो यह सभी जो है यकृत का है। आगे है पीत पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय तरल है। पीत का पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पीत का स्राव होता है। पीत में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। कौन? तो पीत। अब अगला प्रश्न है, अब आगे है लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित अर्थात तोड़ता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोटिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं व अमीनो एसिड में विखंडित अर्थात तोड़ देता है। अब आगे है अग्नाशय। तो आइए चलते हैं अग्नाशय के बारे में जानते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत और दूसरी अग्नाशय। यह एक मिश्रित ग्रंथि है अर्थात यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचन रस का स्राव होता है। किसमें? अग्नाशय में। इसकी पाचन रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। तो याद रखेंगे कि अग्नाशय में जो पाचन रस मुक्त होता है वह कैसा होता? तो क्षारीय। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अर्थात इसमें ही सारा भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। अब आगे है मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभेदित अर्थात विभाजित होता है, जिसकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर होती है। अर्थात ग्रहणी की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, मध्यांत्र की लंबाई है 2.5 मीटर और शेषांत की लंबाई 3.5 मीटर होती है। अब आगे है छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलम व मलाशय में विभाजित होती है। आगे है
मानव शरीर में स्थित पुच्छ या क्रीमी रूप परिशेषिका की लंबाई लगभग 4 इंच होती है, जो कि एक अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत अर्थात बृहदांत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एंजाइम क्या है, तो यह मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करते हैं। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन अर्थात डाइजेशन का अधिकांश भाग छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुख गुहा में लार में उपस्थित इमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अब अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो इसका उत्तर है स्टार्च के पाचन में। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम इमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ए सही है, परंतु आर गलत है। यकृत से पीत की थैली में पीत रस पहुंचता है जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। अब अगला प्रश्न है, एंजाइम एक क्या है? तो बायो उत्प्रेरक। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो इसका उत्तर है एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है, जो क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। अब अगला प्रश्न है, एंजाइम है क्या? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो इसका उत्तर है जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है,
जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका उत्तर है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो इसका उत्तर है यूरिया। अब अगला प्रश्न है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात केवल पीत अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका उत्तर है गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा किया जाता है। अर्थात ट्रिप्सिन का स्राव अग्नाशय द्वारा, टाइलिन का स्राव लार ग्रंथि द्वारा और पेप्सिन का स्राव अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड अर्थात स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि अमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कारण आर है, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइमों को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है और यह गलत है। अर्थात ए गलत है और आर सही है। तो आइए जानते हैं यह किस में है। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है। कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन अमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। अमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिका रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। अब अगला प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है कौन सा? तो इसका उत्तर है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो इसका उत्तर है एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्माण करता है। अब अगला प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका उत्तर है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने का कार्य।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो इसका उत्तर है बृहदांत। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ों के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह का होता है जो बड़ी आंत अर्थात बृहदांत से शिकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी थी, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया, जबकि शाकाहारी जंतुओं जैसे कि गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ा शेषांत्र, उसके बाद मध्यांत और लास्ट में ग्रहणी। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभेदित होती है, जिनकी क्रमशः लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। अब अगला प्रश्न है, एंजाइम तथा उनके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 या इको R2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो इसका उत्तर है स्टार्च। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। अब अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कथन आर है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात ई तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारिये डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है। अतः दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। अब अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ? तो इसका उत्तर है यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में
सामंजस्य बनाए रखता है। अब अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो इसका उत्तर है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका उत्तर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि है, अर्थात थायराइड ग्लैंड। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का स्रावन इत्यादि कार्य करती है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, तो इसका उत्तर है यकृत। अब अगला प्रश्न है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है, तो इसका उत्तर है पित्ताशय में। पित्त का स्रावन यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है, जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। अब अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो इसका उत्तर है यकृत में। अब अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो इसका उत्तर है वसा का। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। अब अगला प्रश्न है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में बतलाया गया है, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा, वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावन काइम की अम्लता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावन को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, तो इसका उत्तर है पेप्सिन। प्रोटीनों का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित करता है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर इसका मिलान अस्थिर से कर सकते हैं। आइए चलते हैं, इसे कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ए। टाइलिन स्टार्च को पचाने में सहायक होता है, वहीं पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन रक्त में एंजियोटेसिनोजेन को एंजियोटेसिन में बदलता है और ऑक्सीटोसिन
टोसिन मर्सिन पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका मिलान कर लें, या फिर समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें और मिलान कर ही इसका कूट को देखें। तो इसका सही कूट है बी। विटामिन के अंतर्गत कैरोटीन आता है, एंजाइम के अंतर्गत पेप्सिन, हार्मोन के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन और प्रोटीन के अंतर्गत केराटिन आते हैं। अब अगला प्रश्न भी आपको मिलान करने वाला है, तो आप लोग पुनः प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर मिलान करें। तो इसका सही उत्तर है सी। दाक्षरा शर्करा है ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रुक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी शर्करा सुक्रोज और स्टेविया प्राकृतिक स्वीटनर है। अब अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र है क्या? तो इसका उत्तर है C6H12O6। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा कई अन्य विलायकों में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।